कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को भूल नहीं सकते। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। पानी हमारी रेड लाइन, 24 करोड़ अवाम के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और असातिज़ा से बातचीत। कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान में है और उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक काम करें। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफी करें। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा इकराम की जिम्मेदारी है। मुलाकात के शुरका ने कहा कि ये जो महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कासा 1000 को खित्ते के लिए कलीदी मनसूबा बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सी पैक को वस्ती एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में भारत के साथ मई के जारहाना इक़दामात पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन खुद मुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। सदर ताजिकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को खित्ते के अमन के लिए अहम करार दिया। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या आपने अपनी तहरीरी गुजारिशात में इसका जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल का मखसूस नशिस्तों के केस में नून लीगी वकील से सवाल। कहा, हमारे सामने ये मामला नहीं है कौन कैसे लड़ा। 39 उम्मीदवारों की हद तक मैं और काजी फायजीसा भी 8 जजेस से मुत्तफिक थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कहा, पीटीआई नशिस्तों की हकदार है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी पार्टी क्यों बनाई? मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अकलियती जजेस ने इन्हीं ग्राउंड्स पर पीटीआई को माना जिस पर अक्सरियती जजेस ने माना था। जस्टिस सलाहुद्दीन बनहोर बोले, नजरसानी लाने वालों ने तो जिस फैसले को चैलेंज किया उसे हमारे सामने पढ़ा ही नहीं। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि अब नजरसानी दरख्वास्तों में इन अकलियती फैसलों और पर इन्हिसार किया जा रहा है। दूसरी जानिब दरख्वास्तों में कहा गया है कि पीटीआई को रिलीफ मिल ही नहीं सकता था। नजरसानी उन फैसलों पर इन्हिसार करके कैसे लाई जा सकती है? समाअत के आखिर में बहस का वक्त तरतीब देने के हवाले से बात करने पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 2 समाअतों पर अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, नाइंसाफी नामंजूर मज़ामत करेंगे। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाल ने कहा कि आप धमकी दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मजीद कहा कि कुछ लो कुछ दो का तासुर गलत। बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि कुछ लो और कुछ दो। बानी पीटीआई पर सियासी केसेस बनाए गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम है। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हमआहंगी और सियासी मकालमे का फ़रोग़, वक्त की ज़रूरत। अवामी मसाइल के देर पा हल के लिए तमाम तबक़ात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में वफूद से गुफ्तगू। सदर की जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम में नुमाया तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ़। वफ़द ने जनूबी पंजाब को दरपेश तहरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफ़द में चौधरी ज़का अशरफ, मुमताज़ अली चांग, मखदूम शहाबुद्दीन और रुकन कौमी असम्बली मखदूम ताहिर शामिल थे। आज़ाद कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 17 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ को अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों की जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। अहदाफ में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर सरकारी अफसरान, दफातर, अवामी इज्तिमात और अहम दिफाई तनसीबात शामिल हैं।
इस बात के शवाहिद भी सामने आए कि कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। फितना अल खवारिज आज़ाद जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी की एक नई मुहिम शुरू करने का ख्वाहां है। पाक फजाइया ने कमाल महारत के साथ भारत के 6 तैयारे गिराए। 3 से ज्यादा राफेल थे। 10 मई को जारहियत का करारा जवाब दिया। भारत की चीखें वाशिंगटन तक पहुंची। भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की, जिसे हमने कबूल किया क्योंकि हम अमन चाहते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया हैरान हो गई कि जिस टेक्नोलॉजी पर नेटो और मगरबी ममालिक को बड़ा नाज था, शाहीनों ने किस तरह खाक में मिलाया। हमें अपने दिफा की पुश्त पर एक मजबूत मईशत की ज़रूरत है। रियासत के 3 सतूनों में से जब किसी एक की नीयत बेफतूर आया तो बहरान पैदा हुए। जदीद तरीन राफेल की तबाही का सच सामने आने का डर। भारतीय हुकूमत ने फ्रांसीसी माहिरीन की राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर मुस्तरद कर दी। उल्टा इल्जाम आयद किया कि डिसॉल्ट एविएशन ने राफेल के अहम मिशन सिस्टम्स और एवियोनिक्स को सोर्स कोड तक रसाई नहीं दी। और बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए गए चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों को मुअस्सर कारकर्दगी ने भी भारत के दिफाई दावों पर कारी ज़रब लगाई। भारतीय फ़ज़ाइया की मुश्किलात कम न हो सकी। कारकर्दगी न दिखाने पर सियासतदानों की मुसलसल तनकीद। उधमपुर ईस्ट से बीजेपी MLA RS पटियाना ने आड़े हाथों ले लिया। पटियाना ने हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया को नालायक और बेकार के अलक़ाबात से नवाज दिया। कहा, जब पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस पर हमला किया तो क्या वो सोए हुए थे? इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्द आलूद हवाओं के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। चलास बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। चलास शहर और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह बाबूसर टॉप का रुख कर रहे हैं और खूबसूरती से महजूज हो रहे। स्वात के मरकजी शहर मंगोरा और गिरदोनवाह में गर्द आलूद हवाओं का जोर रहा। मट्टा में शदीद बारिश और जालाबारी के बायस गंदम की फसल और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। किसानों को भारी माली नुकसान का सामना। माजी में किसी जज की हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। आर्टिकल 200 के तहत जज की सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकती है। मुस्तकिल तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में जजेस के वकील सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मानी अलग अलग हैं। वकील ने कहा कि जज ट्रांसफर के लिए बामानी मुशावरत होनी चाहिए। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। बानी ने वाज़ेह किया है कि किसी से कुछ लेने देने की कोई बात नहीं हुई। बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी ने कहा कि दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है। 5-6 दिन में लाएअमल देंगे। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज 2024 में माली बेज़ाब्तगियों के इंकशाफात। सरकारी अफसरान ने अरबों की माली बेज़ाब्तगियाँ की। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 63 करोड़ रुपए के पैकेट लाहौर, रहीमयार खान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 4,41,000 वसूल कुनिंदगान को नहीं मिले। गैर अहल 9,300 सरकारी मुलाजमीन ने 3 करोड़ 46 लाख का राशन हड़प किया। गलत डाटा की वजह से 1 अरब 81 करोड़ रुपए ज़ाया हुए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मयार चेक करने में भी गलत बरती। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मनपसंद कंपनी को नवाजने और महंगे दामों लेबॉर्ट्री किट्स खरीदने का इंकशाफ। ABN न्यूज़ दस्तावेजी सबूत सामने ले आया। PIC की प्रोक्योरमेंट कमेटी ने हुरा कंपनी को नवाजने के लिए महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ के PVMS कवानीन ही तब्दील कर डाले। पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंगल बिडर कंपनी को आगे लाकर महंगे दामों टेस्ट किट्स मांग ली गई। सिंगल बिडर होने की वजह से हुरा फार्मा ने मुख्तलिफ टेस्ट किट्स पिछले साल की निस्बत 150% तक महंगे दामों मुहैया की। टेंडर कवानीन के मुताबिक नई केमिस्ट्री एनालाइजर मशीनें भी ताहाल फ्राहम नहीं की।
जिससे पुरानी मशीनों के टेस्टों पर भी सवालिया निशान है। अस्पताल इंतजामिया ने नई मशीनें ना मिलने पर भी कंपनी के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। PIC के MS का कहना है कि मामले का जायजा लिया जा रहेगा। सिंध में करप्शन का एक और स्कैंडल। नैब सिंध ने महकमा खुराक में गंदम की खरीदारी में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा खुराक के कुरंगी और लांडी के गोदामों पर छापे मारकर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। छापों के दौरान अरबों रुपए की गंदम खराब निकली। 2 साल से खुले आसमान तले गंदम पड़ी रही और खाने के काबिल ही नहीं रही। नैब ने खराब गंदम के नमूनों के ले लिए और जिसमें कीड़े और दीगर जरासीम भी मौजूद। कई बोरियों में गंदम की बजाय मिट्टी भरी हुई थी। महकमा डाक की जानिब से लोगों से इकट्ठी की गई रकम के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास के दौरान बताया गया कि यूटिलिटी बिल्स, मिनी ऑर्डर और पोस्टल रेवेन्यू के मद में लोगों से इकट्ठी रकूम का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। कमेटी चेयरमैन ने महकमा डाक के हुकाम से कहा कि आप लोगों की वजह आम लोग डिफॉल्टर बन चुके हैं। सेक्रेटरी मवासलात ने कहा कि जिम्मेदारान का तयन कर लिया गया है। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से 314 अफराद की गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर सेक्रेटरी मवासलात ने कहा जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इश्तिहार से जायद भर्तियों का मामला नैब को भेजते हुए चेयरमैन PAC ने कहा कि लोगों से पैसे लिए गए और मेरिट के खिलाफ भर्तियां की गईं। कमेटी ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 9 अरब की मालियत का ठेका नाहल कॉन्ट्रैक्टर को देने का मामला FIA के सुपुर्द कर दिया। 1 माह में इंक्वायरी कमेटी मुकम्मल करके कमेटी को आगाह करने की हिदायत।